ना हम मजबूर निकलेंगे ना हम लाचार निकलेंगे, ज़मीनें जब भी खोदेंगे हम ही हर बार निकलेंगे। ये खाकी चडियाँ, ये ज़ाफ़रानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो, इन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदू भी जो है इस मिट्टी में खून शामिल है, मुसलमान का भी जो है इस मिट्टी में जो है खून शामिल है। बावजूद इसके हमको जो है ये यहाँ का हिंदुस्तानी नहीं समझता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाता है। ये हमारी हस्ती को ना मिटा सकते हैं, ना मिटाएंगे, ना हमारी हस्ती जो है इन कमज़ोर लोगों से जो है मिट सकती है। ये हमारे बीच में रहने के काबिल नहीं है। ये हिंदू मुसलमान को जो लड़वाने की कोशिश कर रहा है, इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए और इसको तड़ीपार किया जाए। गुलबर्गा में दलित सेना जो इसके खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, खिदमत मिल्लत की तमाम टीम दलित सेना के साथ है। कर्नाटका के गंगा जमुना तहजीब को ख़राब करने वाला और कर्नाटका के पीस को ख़राब करने वाला सिद्धलिंग स्वामी आंदोलन का जो मुत्या है, उसका 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया है कि मसाजिदों के लाउड स्पीकर को निकाला जाए और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। कर्नाटका गवर्नमेंट से भी कई एक तरीक़े से बात करते हुए अनाप शनाप कहता है। इसके ख़िलाफ़ आज खिदमत मिल्लत की टीम ने गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब और रोज़ा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से इस बात की डिमांड की कि इसके ख़िलाफ़ एफआईआर किया जाए और जल्द से जल्द इसको सलाखों के पीछे डाला जाए, वरना गुलबर्गा के साथ साथ कर्नाटका बल्कि पूरा भारत का जो है ये पीस ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। वो भगवा ड्रेस पहनकर हिंदुओं को, मुसलमानों को मिसगाइड कर रहा है, बल्कि कोई भी धर्म में किसी धर्म को गाली देना या किसी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं है, बल्कि वो भगवा ड्रेस पहनकर हमारे हिंदू भाइयों को मिसगाइड कर रहा है। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट और हमारे गुलबर्गा के तमाम ऑफिसर्स, गुलबर्गा एमएलए एमपी से ये गुजारिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए और इसको तड़ीपार किया जाए। ये हमारे बीच में रहने के काबिल नहीं है। ये हिंदू मुसलमान को जो लड़वाने की कोशिश कर रहा है। एक स्वामी ये है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है ना मुसलसिल जो है ना अनाप शनाप बोल रहा है, और एक दूसरे हवाई मल्लनाथ पुजारी जो वो एक स्वामी हैं, उन्होंने रमज़ान के महीने में मुसलमानों को अलन में इफ्तार व ताम का इंतज़ाम किया। बताइए, इस तरह से भड़काऊ भाषण करने वाले, इस तरह से किसी कौम को टारगेट करने वाले, किसी मजहब के खिलाफ बोलने वाले, ये कहाँ के स्वामी होते हैं? ऐसे लोग स्वामी नहीं बल्कि आतंकवादी होते हैं। इनका मकसद होता है लड़वाना। ये बीजेपी का एजेंट है। ये बीजेपी के जो है ना एक तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये इससे मजबूत नहीं बल्कि पूरा कर्नाटका का माहौल, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश है, नाकाम कोशिश है। अगर 8 तारीख को ये जो कहा है, 8 तारीख तक अगर नहीं करते तो 9 तारीख को आएंगे। आप चाहे 8-9 को आओ या 10 तारीख को, तुम्हारे बाबा की जागीर नहीं है यहाँ पर, किसी के बाप का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलेगा। ये बात जहन में डाल लो। और आपको थोड़ी सी अगर बैठ देना है या कुछ किसी किस्म से अगर बात करना है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसमें किसके क्या राइट से जानना चाहिए, उसके बाद भाषण देना चाहिए। अंगूठा छाप लोग अगर इस तरह से स्टेटमेंट देंगे तो माहौल ख़राब ही होता जाएगा। मैं लिहाजा कर्नाटका गवर्नमेंट से इस बात की गुजारिश करूंगा कि इसके बयान पर पाबंदी लगाया जाए। इसी के साथ जो गुलबर्गा में दलित सेना जो इसके खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, खिदमत मिल्लत की तमाम टीम दलित सेना के साथ है। और चाहे 8 तारीख हो चाहे 9 तारीख हो, आप अगर गुलबर्गा आकर या गुलबर्गा के किसी डिस्ट्रिक्ट में आकर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे या उसके अगर कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इसके जो पीछे बैकबोन जितने लोग हैं वो होंगे। ये स्वामी होगा, ये स्वामी के बैकबोन होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गद्दार वतन आंदोलन सिद्धलिंगा स्वामी ने
जिस तरीक़े से एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, कभी अज़ान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी मुसलमानों के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत सारे जो है जहर उगलने के बातें कर रहा है। इसी के चलते हमने आज कमिश्नर ऑफिस में और रोज़ा पुलिस स्टेशन में इसके नाम से जो है कंप्लेंट की है कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर सलाखों के पीछे किया जाए और इसको गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर ही इसको जो है तड़ी पार किया जाए, क्योंकि ये जहर जो उगल रहा है ये समझता है कि मैं ऐसा काम करने से मुझे बहुत सारी जो है टीपी पे जो है उसको मिलेगी। ये समझता है कि मैं अगर मुसलमानों के अगेंस्ट अगर जाऊंगा तो तरह तरह के जो अलग अलग जो पार्टीज़ हैं ये इसको जो है बहुत बड़ा ओहदा देंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वो है मुसलमान। मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये एक सिर्फ जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो इसलिए कि मुसलमान यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अक्सरियत में है और मुसलमान ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तानी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये ऐसे जो संगी जो आतंकवादी हैं इनसे आप जो है संभल कर रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना हम मजबूर निकलेंगे ना हम लाचार निकलेंगे, ज़मीनें जब भी खोदेंगे हम ही हर बार निकलेंगे। ये खाकी चडियाँ, ये ज़ाफ़रानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो, इन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आतंकवादी जो स्वामी जो अपने आप को जो स्वामी कहता है, स्वामी किस तरीके से होता है ये शायद उसको पता नहीं है। ये तरह तरह के जो है मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाने की बात करता है और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कहता है वो सभी को मालूम है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। यहाँ के हिंदू भी जो है इस मिट्टी में खून शामिल है, मुसलमान का भी जो है इस मिट्टी में जो है खून शामिल है। बावजूद इसके हमको जो है ये यहाँ का हिंदुस्तानी नहीं समझता। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो खिलाफ बल्कि यहाँ के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े से बड़े जो ओहदे पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको भी जो है गाली गलौज करता है। मैं हुकूमत हिंद से, हुकूमत कर्नाटका से ये गुजारिश करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या हुकूमत से बड़ा हो गया, बल्कि अभी ये जो है चैलेंज भी कर रहा है हुकूमत को। अगर 8 तारीख के अंदर अगर ये लाउड स्पीकर अगर नहीं निकलेंगे, अज़ान के लिए लाउड स्पीकर अगर नहीं निकलेंगे तो ये 9 तारीख को जो है जो भी ये इक़दाम उठाएगा इसकी ज़िम्मेदार जो है हुकूमत कर्नाटका होगी। अब हम भी जो है देखना चाहते हैं इस माध्यम से जो है हम भी इंटरनेट के माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि वाकई अगर हुकूमत कर्नाटका इसके धमकी में आकर, इसके दबाव में आकर इसकी बात सुनती है या फिर इसके अगेंस्ट जो है आप जो है एक्शन लेते हैं। जिस तरीके से दलित सेना भी इस आतंकवादी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन ले रही है, जो भी ये लोग जो है फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी खिदमत मिल्लत की टीम पूरी जो है इनके साथ में रहेगी। और हिंदुस्तान के तमाम अफराद को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे डॉक्टर अल्लामा इकबाल याद आ गए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारी हस्ती को ना मिटा सकते हैं ना मिटाएंगे, ना हमारी हस्ती जो है इन कमज़ोर लोगों से जो है मिट सकती है।